आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट लोको पायलट की जो हम सीरीज बना रहे हैं उसमें आज हमारा टॉपिक है टेप एंड डाई। टेप एंड डाई से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोको पायलट हो गया या किसी भी गवर्नमेंट जॉब से या आपके सिलेबस में टेप एंड डाई से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मॉड्यूल 3 है और इसमें मॉड्यूल 3 में हम टेप एंड डाई आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है जो है थ्रेड क्या होती है। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि चूड़ियां या थ्रेड जो बोला जाता है वो है क्या। ठीक, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रेड क्या है। ठीक है, तो किसी बेलनाकार मतलब सिलेंड्रिकल या फिर शंक्वाकार हो गया। ठीक है, शंक्वाकार आप जैसे आप समझ सकते हैं कि इस टाइप का शंक्वाकार। ठीक है, इस टाइप का शंक्वाकार। तो इसकी जो सतह है, ये वाली जो सतह है, इस पर हेलिकल इस तरह से बने हुए रहती हैं, हेलिकल टाइप में। ठीक है, ये खांचे नुमा बनी होती हैं, खांचे होते हैं ये हेलिकल टाइप के। ठीक है, इन्हीं को हम थ्रेड कहते हैं। और बेलनाकार यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, इस चित्र में ये जो बने हुए हैं ये खांचे से बने हुए हैं। ये स्टार्टिंग में ये वाला टाइप रहा होगा, ये जहां पे ये आप एरो देख रहे हैं जहां पे सेंक लिखा हुआ है, ये इस टाइप का रहा होगा। इसमें लेकिन खांचे नुमा बना दिए गए हैं जी। ठीक है, तो किसी बेलनाकार या शंक्वाकार या इस तरह का, ठीक है, शंक्वाकार सतह पर हेलिकल, ठीक है, हेलिकल आकार में बने हुई खांचेदार रचना को हम थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, चूड़ियां बोलते हैं। आप यहां तक समझ गए होंगे कि चूड़ियां होती क्या है, थ्रेड होती क्या है। ठीक है, थ्रेड का उपयोग की अगर बात करें तो थ्रेड का उपयोग दो से अधिक भागों को आराम से जोड़ने या फिर शक्ति या पावर या गति को संचरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए इनका यूज होता है थ्रेड का। ठीक है, इनका यूज इस तरह से यूज होता है, हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेप क्या है। ठीक है, अब आते हैं हमारा मेन क्वेश्चन, टेप क्या है। तो आप पहले चित्र में इधर देख लीजिए कि ये टेप है, इसको हम टेप बोलते हैं। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हैं ये चित्र में, इसको हम टेप बोलते हैं। अब इसका कार्य क्या होता है वो हम देख लेते हैं। टेप एक थ्रेड कटिंग टूल है। सबसे पहले ये चूड़ी काटने वाला मतलब थ्रेड कटिंग टूल है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे कि ये थ्रेड कटिंग टूल है। इसका उपयोग किसी छेद मतलब होल के अंदर, ठीक है, होल के अंदर आंतरिक थ्रेड मतलब अंदरूनी चूड़ियां, किसी होल के अंदर आंतरिक चूड़ियां बनाने के लिए किया जाता है। इसका यूज जो आप चित्र में देख रहे हैं, इसका यूज क्या किया जाता है कि होल के अंदर आंतरिक चूड़ियां, अंदरूनी चूड़ियां काटने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो छेद के अंदर आंतरिक चूड़ियां काटने वाला औजार टेप कहलाता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि छेद के अंदर आंतरिक थ्रेड काटने वाला औजार क्या कहलाया जाता है, तो आपको टिक मारना है टेप। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा डाई। अब आप डाई को देखेंगे कि सबसे पहले आप डाई है क्या, इसको देख लीजिए। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में ये आपका डाई है, इसको हम डाई कहते हैं। डाई का क्या कार्य होता है, इसका भी चूड़ियां काटने का कार्य होता है, इसका भी कार्य चूड़ियां काटने का कार्य होता है। जो टेप का था सेम है, बस इसमें उसमें इंटरनल आंतरिक चूड़ियां काटी जाती हैं, किसी होल के अंदर चूड़ियां काटी जाती हैं, लेकिन इसके बाहरी चूड़ियां काटी जाती हैं। क्लियर, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें चूड़ियां काटी जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें किसी बेलनाकार सतह के ऊपर चूड़ियां काटी जाती हैं, मतलब ऊपरी।
ठीक है, इसको हम एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल चूड़ियां काटी जाती हैं। क्लियर। तो डाई को हम पढ़ते हैं, डाई एक थ्रेड कटिंग टूल है। सबसे पहले हमें पता चला कि ये थ्रेड कटिंग टूल है। इसका उपयोग किसी बेलनाकार रोड पे, किसी बेलनाकार रोड पे, आप समझ गए, बेलनाकार रोड पे या फिर सॉफ्ट की बाहरी सतह पे, आप ये याद रखेंगे, इससे बाहरी सतह पे बाहरी थ्रेड मतलब एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के लिए इसका यूज होता है। क्लियर। अगर हम इसको लिखना है हमें तो कैसे लिखेंगे, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। रॉड या सॉफ्ट की बाहरी सतह पर, ठीक है, बाहरी थ्रेड काटने वाला औजार को हम डाई बोलते हैं। ठीक है, इसको हम डाई कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, इनको हम डाई बोलते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट साइज की होती हैं। ये 8 mm की है, तो इसका मतलब है कि 8 mm की कोई मेरे पास में बेलनाकार ये रॉड है 8 mm की, इसके ऊपर ये थ्रेड काटेगा, यहाँ पे चूड़ियां काटेगा। ये मान लीजिए आपकी 6 mm है, ये आपकी 4 mm है, ये आपकी मान लो 2 mm है। तो ये अकॉर्डिंग टू साइज पे डिपेंड करती हैं। तो हमारी रॉड है या सॉफ्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे कि हमारी सॉफ्ट का डाया कितना है, सॉफ्ट का हमारा डाया कितना है, उसके डाई के अकॉर्डिंग इनका हम चयन करेंगे। ठीक, तो ये हमारी डाई कहलाई जाएंगी। अब टेप एंड डाई का सिद्धांत क्या है, मतलब इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल इनका क्या कहलाता है। टेप एंड डाई दोनों कटिंग प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं। ये दोनों काटते हैं तो कटिंग प्रिंसिपल पर काम करते हैं। इनसे कटिंग एज होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, कटिंग एज होते हैं, जो धातु को काटते हुए हेलिकल आकार की थ्रेड बनाते हैं। ये इन पे कटिंग एज होते हैं, ऐसा आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये कटिंग आपके एज है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके कटिंग एज है। ठीक है, ये देख रहे हैं, दिख रहे हैं, तो ये कटिंग एज है और ये कटिंग प्रिंसिपल पे ही कार्य करता है। इसमें कटिंग एज होते हैं, वो क्या करते हैं, धातु को थोड़ा थोड़ा काटते हुए, थोड़ा थोड़ा काटते हुए हेलिकल आकार में आपके थ्रेड बनाते हैं। हेलिकल आकार आप समझ रहे होंगे कि आपका इस तरह से आपको हेलिकल आकार में इस तरह से आपको थ्रेड बनाते हुए इस तरह से कार्य करते हैं, सर्किल सर्किल। ठीक है, इस तरह से हम हेलिकल बोलते हैं। ये हेलिकल थ्रेड बनाते हुए कार्य करते हैं। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि टेप एंड डाई का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, या वर्किंग प्रिंसिपल बताइए। तो कटिंग प्रिंसिपल यहां पे आपका ऑप्शन में जरूर मिलेगा और आपका जो आंसर होगा वो कटिंग प्रिंसिपल ही यहां पे होगा। नेक्स्ट है हमारा टेप के मुख्य भाग, मतलब मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं वो हम टेप के बारे में बात करेंगे। पहला होता है सेंक। सेंक क्या करता है, टेप का ऊपरी भाग होता है जिसे हम टेप रिंच में पकड़ा जाता है। ठीक है, जो सेंक होता है टेप में, ठीक है, टेप में जो सेंक होता है वो पकड़ा जाता है। क्लियर, आप समझ गए होंगे। फिर है स्क्वायर एंड। स्क्वायर एंड क्या होता है, टेप रिंच द्वारा घूमने के लिए होता है। टेप रिंच के द्वारा इसको घूमने के लिए, मतलब घुमाने के लिए इसको घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है। यहां इसको कस के पकड़ा जाएगा और इसको क्या किया जाएगा, तो इसको घुमाया जाएगा। इसको घुमाने के लिए इसको बनाया जाता है जिससे कि टेप रिंच जो होता है उसमें इसको ग्रिप अच्छे से मिल सके। इसीलिए इसका आकार कुछ इस टाइप का रखा जाता है। आप चित्र में इस तरह से आप देख सकते हैं, ये आप, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका फ्लूट्स। ये धातु के चिप को बाहर निकालने के लिए कार्य किया जाता है, जो आपके चिप को क्या करता है, बाहर निकालता है। फ्लूट्स जिसको हम बोलते हैं, आप चित्र में यहां पे देख सकते हैं, ये वाला। ठीक है, ये तो ये जो है, इस वाले को हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, फ्लूट्स ये। ठीक है, तो यहां पे हम फ्लूट्स का जो काम करते हैं, जब हमारा कटिंग होगा, मटेरियल जब कटिंग होगा तो धातु के छोटे छोटे पीस जो होते हैं उनको निकलने के लिए जगह चाहिए। अब जगह होगी तब तो निकलेंगे, तो इसीलिए हमें जगह बनाना पड़ता है, और वो हम टेप में जो जगह बनाते हैं उन्हीं को हम फ्लूट्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थ्रेडेड पॉइंट, मतलब थ्रेड पॉइंट। क्लियर, यही भाग वास्तविक में थ्रेड काटता है। ये आपका कौन सा होता है, ये वाला। ठीक है, आप इसको
देख सकते हैं ये जो पॉइंट है ना, कटिंग एज इसको बोला गया है, ये मेन पार्ट होता है जो वास्तविक में चूड़ियां काटता है, यहां से मटेरियल को हटाते हुए चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चैम्फर। अगर इस चैम्फर से क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम मैं देखता हूं कि बच्चे गलत आंसर टिक करते हैं। ठीक है, तो ये चैम्पर होता क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टेप है इसका कुछ वाला, ये चित्र में आप यहाँ पे देखिए, ये वाला मैं यहाँ पे एक एरो मार्क कर दे रहा हूँ, ये जो वाला यहाँ पे ये जो पार्ट है ये हल्का सा, ये स्ट्रेट ना होकर हल्का सा ये टेपर नुमा है, आप इधर भी देख सकते हैं ये हल्का सा टेपर नुमा है। ठीक है, तो ये टेपर सा जो नुमा है इसी को हम चैम्पर बोलते हैं। ठीक है, मतलब थ्रेड काटने का शुरू करने में ये सहायता करता है। जब मेरे पास में ये होल है, मान लीजिए ये हमारे पास में एक होल है और इस होल के अंदर इसको टेप को डालना है स्टार्टिंग में, अगर ये टेपर रहेगा तो क्या करेगा कि ये यहां से एकदम इस तरह से सेट हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये सेट हो जाएगा, मतलब फिर यहां से चूड़ियां ये काटना शुरू कर देगा यहां से इस तरह से। अगर एकदम स्ट्रेट रहेगा आपका, एकदम अगर ये स्ट्रेट रहेगा तो क्या करेगा, ये सेट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये सेट नहीं होगा, यहाँ इस वाले पॉइंट पे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यहाँ इस वाले पॉइंट पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्लियर, तो चैम्पर क्या करता है, थ्रेड काटना शुरू करने में, थ्रेड को काटना शुरू किया जाता है, जब काटना शुरू किया जाता है तो वहां पे ये सहायता करता है, मतलब एग्जैक्ट फिटिंग अच्छे से हो जाता है, तो हम ये इस तरह से देख सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट है आपका डाई के मुख्य भाग। अब डाई के मुख्य भाग में क्या है, मेन पार्ट्स ऑफ डाई। इसमें क्या होता है, इसमें कटिंग दांते होते हैं जिसको हम कटिंग टीथ बोलते हैं, थ्रेड की प्रोफाइल होती है, चिप क्लियरेंस होल होता है और एडजस्टिंग एक स्लॉट होता है, कुछ डाइयों में होता है बट ये, और इसकी आउटसाइड एक बॉडी होती है। ठीक है, ये पॉइंट होते हैं, आप इस तरह से देख सकते हैं। कटिंग एज आपको, कटिंग टीथ आपको पता ही है कि इसमें जो डाई है, यहाँ पे चित्र में आप देख लीजिए, इसमें ये वाले चित्र में यहाँ पे ये कटिंग जो है टीथ होते हैं, है ना, थ्रेड की एक प्रोफाइल होती है और चिप को निकालने के लिए चिप क्लियरेंस होल होते हैं। ये आपको होल दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले चित्र में आप देखिए जहाँ पे मैंने ये किया, ये वाले होल हैं ये। ठीक है, ये आपके होल दिए गए हैं ये। ठीक है, ये होल दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले चित्र में भी। ठीक है, ये होल दिए गए हैं। ठीक है, इसको चिप क्लियरेंस होल बोलते हैं। एडजस्टमेंट स्लॉट होता है, किन डाइयों में होता है, किसी में नहीं होता है, बट यहाँ पे आपको नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ठीक है, एक आउटसाइड बॉडी होता है, ये आपका आउटसाइड बॉडी है जो आप ये देख रहे हैं, ये आपका आउटसाइड बॉडी है ये। क्लियर, तो ये डाई के मेन पार्ट्स होते हैं, मुख्य भाग होते हैं जो हम डाई में हम देखते हैं। क्लियर, अब आते हैं टेप के टाइप। ठीक है, टेप के प्रकार, टेप के प्रकार की अगर हम बात करें तो मैं एक किसी टेप में किसी साइज का, अगर देखिए मेरे पास में ये एक होल है, ठीक है, इस होल में मुझे चूड़ियां काटनी है। क्लियर, इस होल में मुझे चूड़ियां काटनी है, तो इसमें मेरे को इस होल का डाया, अगर मैं मान लेता हूं इस होल का जो डाया है वो मेरा 8 mm है। ठीक है, 8 mm है। क्लियर, 8 mm है, तो 8 mm डाये की मुझे जो ये टेप है वो मुझे टेप 8 mm का लेना पड़ेगा, मतलब यहां से यहाँ की जो डायमेंशन है वो मुझे 8 mm लेनी पड़ेगी। तो मैंने 8 mm का एक टेप लिया, तो 8 mm के टेप में मुझे 3 टाइप के टेप मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, तो मुझे 3 टाइप के टेप मिलेंगे। ठीक है, तो हम पहला टेप की अगर बात करें, पहला टेप कौन सा होगा, तो वो पहला टेप कहलाएगा टेपर टेप। ठीक है, पहला टेप कहलाएगा टेपर टेप, क्योंकि मुझे 8 mm का ये मेरे पास होल था, ये मेरे पास जो होल है वो 8 mm का है। ठीक है, और 8 mm के होल के लिए मैं 8 mm वाले जब टेप निकालूंगा तो मुझे 3 सेट का एक मिलेगा, मतलब 3 होंगे और पूरा एक सेट कहलाया जाएगा, मतलब एक सेट में 3 टेप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो टेप होगा वो मेरा टेपर टेप कहलाएगा, टेपर टेप, तो इसको ही हम पहला टेप बोलते हैं। ठीक है, इसमें 7 से 8 चूड़ियां चैम्पर थ्रेड होती हैं। ठीक है, अब आप चैम्पर अभी हमने बताया। ठीक,
चेम्पर बताया भी। तो यहाँ पे 7 से 8 चूड़ियां वो चेम्पर थ्रेड की होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली देख सकते हैं। यहाँ पे ये हल्का सा टेपर नुमा है, यहाँ से आप देख सकते हैं इस टाइप का, आप यहाँ से इस टाइप का, ठीक है। तो ये यहाँ से मतलब स्ट्रेट ना होते हुए हल्की सी टेपर नुमा है इस तरह से, ठीक है। और ये क्या करता है कि इसमें एग्जैक्ट फिटिंग मतलब चूड़ियां को काटना शुरू करने का कार्य यही करेगा। जो पहला टेप है मतलब चूड़ियां काटना यही स्टार्ट करेगा। जो चेम्पर थ्रेड है वो आपको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि होल में एग्जैक्ट फिट हो जाएंगी। ऐसे आप समझ लीजिए जैसे एक टेपर ग्लास है, और टेपर ग्लास में अगर टेपर ग्लास को हम रखा जाएगा तो एग्जैक्ट फिट हो जाएगा। क्लियर, आप समझ रहे होंगे। ये क्या करता है, ये थ्रेड काटना प्रारंभ कर देता है। ये थ्रेड काटना प्रारंभ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये नेक्स्ट है आपका सेकंड टेप। सेकंड टेप कौन सा होता है आपका, वो हम देखते हैं। आपका ये हो गया फर्स्ट, ये आपका हो गया फर्स्ट, और ये आपका हो गया सेकंड, ठीक है। सेकंड टेप में क्या होता है, दूसरा टेप इसको बोला जाता है, इसको दूसरा टेप बोला। इसमें 3 से 5 चूड़ियां चेम्पर थ्रेड होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 चूड़ियां ये चेम्पर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। ये 3 से 5 चूड़ियां इसकी चेम्पर थ्रेड होती हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, थ्रेड को गहरा करता है। ये थ्रेड को गहरा करता है। आपने जो थ्रेड काटी, मान लीजिए ये मेरे पास होल है, ठीक है। अब इसमें पहला टेप क्या है कि हल्के हल्के से कट लगा देगा, इस तरह के कट लगाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, उन कटों को एकदम एग्जैक्ट गहरापन लेके आएगा, इस तरह से गहरा बनाते हुए लाएगा, ठीक है। ये काम करता है यो सेकंड टेप। तो ये थ्रेड को क्या करता है, गहरा करता है। नेक्स्ट है आपका बॉटमिंग थ्रेड, ठीक है। इसको बॉटमिंग थ्रेड बोलते हैं या इसको अंतिम थ्रेड भी बोलते हैं, अंतिम थ्रेड। तो ये आपका तीसरा थ्रेड है। ये आपका कौन सा कहलाएगा, तीसरा थ्रेड। अब तीसरे थ्रेड में क्या होता है, इसमें 1 या 2 चूड़ी चेम्पर थ्रेड होती है। 1 या 2 चूड़ी, 1 चूड़ी हो सकती है या फिर 2 चूड़ी हो सकती है, इससे अधिक नहीं। तो ये आपका सीबीटी एग्जाम में, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, आपके सिलेबस में भी ये जरूर पूछा जाता है कि पहले टेप में कितनी चूड़ियां चेम्पर होती हैं, या दूसरे टेप में कितनी चूड़ियां चेम्पर होती हैं, या तीसरे में, या बॉटमिंग टेप में, या अंतिम टेप में, या अंतिम टेप में। दूसरे टेप को भी इंटरमीडिएट टेप भी बोला जाता है, आप इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। इसको इंटरमीडिएट टेप भी बोला जाता है, क्लियर। और इसको अंतिम टेप, और अंतिम टेप में 1 से 2 चूड़ियां इसमें चेम्पर होती हैं, ठीक है। और ब्लाइंड होल्ड में अंतिम थ्रेड तैयार करता है। ब्लाइंड जो होल है ये आपका ब्लाइंड होल है। ब्लाइंड होल का मतलब बंद होल है, ठीक है। तो ब्लाइंड है, और ब्लाइंड होल में ये अंतिम जो चूड़ियां बनाई गई है, ये वाली जो अंतिम चूड़ियां बनाई गई है, इसको लास्ट तक बनाने का कार्य करता है, ठीक है। पहला क्या करता है कि चूड़ी हमारी स्टार्टिंग कटिंग करता है तो हल्के हल्के से कट मारता है। सेकंड क्या करता है कि वो उनको गहरापन लेते हुए आता है, ठीक है। और लास्ट की जो अंतिम है वो अंतिम थ्रेड बनाने का कार्य करता है। तो यहाँ पे टेप 3 होते हैं, टेप के प्रकार 3 होते हैं, ठीक है। पहला टेप, दूसरा टेप और अंतिम टेप। तो एक सेट में आपको 3 टेप मिलेंगे। सपोज दैट मान लीजिए मेरे को 12 mm का एक होल है, ठीक है। 12 mm का मेरे पास एक होल है, और 12 mm के होल के लिए मुझे 12 mm का टेप की जरूरत है, ठीक है। 12 mm की मुझे टेप की जरूरत है। अब 12 mm का मैं टेप लूंगा तो उसमें मुझे 3 टेप मिलेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो 3 टेप मिलेंगे मुझे, और तीनों टेप में सबसे पहले मैं पहला टेप यूज करूंगा। वो कैसे मैं पता करूंगा कि वो आगे से जहां पे ये चूड़ियां कटी हैं, यहाँ चित्र में आप देखिए, यहाँ जो चूड़ियां कटी हैं ये टेपर होंगी। उसके बाद में मैं दूसरे नंबर का टेप यूज करूंगा, उसके बाद मैं तीसरे नंबर का टेप यूज करूंगा। तो पहला यूज करना है, फिर दूसरा यूज करना है, फिर फाइनली मुझे तीसरा टेप यूज करना है। तो इस तरह से हम जो टेपिंग प्रोसेस है, चूड़ी काटने का जो टेपिंग प्रोसेस है, वो हम कंप्लीट करते हैं। अगर देखिए वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जरूर लाइक करें, ठीक। अगर नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स लिखिए, अच्छा से मैं और उसको बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है डाई के प्रकार। अगर हम टाइप्स ऑफ डाई अगर देखेंगे तो पहला होता है सॉलिड डाई, ठीक है। सॉलिड डाई,
इसका क्या होता है, ये निश्चित आकार में होती है। मतलब निश्चित आकार का मतलब ये एग्जैक्ट होती हैं। अगर 8 mm का है तो 8 mm की रॉड पर ही थ्रेड कटेंगी, ठीक है, रॉड पे ही ये थ्रेड काटी जा सकती है, इसको कम या अधिक नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में कि इसको एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता, इसको एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं किया जाता। 8 mm की है तो 8 mm ही काटा जाएगा, इससे प्लस और माइनस की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि इससे प्लस और माइनस की उम्मीद नहीं कर सकते, इसमें एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा है आपका स्प्लिट डाई। स्प्लिट डाई में क्या होता है, इसमें हल्का सा समायोजन संभव है। मतलब अगर हम ये कहें कि 8 mm की आपको डाई से थ्रेड काटनी है किसी रॉड पर, ठीक है, आपकी रॉड पे थ्रेड काट, तो इसको हल्का सा समायोजन किया जा सकता है। मतलब प्लस और माइनस दोनों डायरेक्शन में हम कर सकते हैं, कम या अधिक हम कर सकते हैं। ये सबसे अधिक उपयोग होती है, ये डाई क्या होती है, सबसे अधिक उपयोग की जाती है, ठीक। नेक्स्ट है आपका एडजस्टेबल डाई। तो एडजस्टेबल डाई में क्या होता है, इसमें विभिन्न आकार के थ्रेड बनाने में उपयोगी होती है, ये विभिन्न आकार के, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं इसमें एडजस्टमेंट किया जा सकता है। मतलब आपको 8 mm का अगर रॉड है आपके पास में और उस रॉड पर अगर आपको थ्रेड काटने हैं तो आपको एडजस्टमेंट किया जा सकता है, ठीक है। ये मशीन शॉप में अधिक उपयोगी होती है, मशीन शॉप में इसका बहुत ज़्यादा हमको यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं एडजस्टेबल डाई, ये होती है एडजस्टेबल डाई, यहाँ पे एडजस्ट किया जा सकता है। ये जो आप देख रहे हैं इसको एडजस्ट किया जा सकता है, यहाँ पे ये स्क्रू टाइप का होता है, इससे हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये गैप प्लस माइनस होता है, ये जो गैप है, ठीक है, ये जो गैप है ये प्लस या माइनस हो सकता है, ठीक है। ये एडजस्टेबल डाई कहलाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है डाई नट। डाई नट में क्या होता है, आप यहाँ पे चित्र देखिए, ये वाला चित्र, ठीक है, इस चित्र को आप देखिए, ये पुराने या फिर क्षतिग्रस्त थ्रेड की सफाई करने के लिए इसका उपयोग होता है। क्लियर, मतलब पुराने थ्रेड हैं उनकी हमें सफाई करनी है या मरम्मत करनी है, वो थोड़ा सा डैमेज से हो गए हैं, हल्के से झुक से गए हैं, आप इस तरह से समझ सकते हैं। मेरे पास ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है मेरे पास और इस पे थ्रेड बने हुए थे, लेकिन हल्के से इनके झुकाव इधर की तरफ हो गए थे, ठीक है, इस टाइप। तो इनको एग्जैक्ट सीधा कर देगा, हल्का सा कटिंग करके हल्का सा इनको इस तरह से एग्जैक्ट सीधा कर देगा। तो ये काम हमारा डाई नट के द्वारा किया जाता है। डाई नट, आप डाई नट यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से डाई नट होता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका टेप रिंच। टेप रिंच में क्या होता है, ये टेप को पकड़कर घुमाने वाला उपकरण होता है, इसे हम टेप रिंच कहते हैं, ठीक है। टेप आपने देखा भी टेप, तो टेप का जो ऊपर वाला जो भाग मैंने बताया वो इस टाइप का होता है, इसको पकड़कर घुमाने का कार्य करता है, ठीक है। ये जो है इसको घुमाने का कार्य किया जाता है यहाँ पे, ये तो ये वाला यहाँ पे पकड़ा जाता है, यहाँ पे ये खुलेगा तो ये यहाँ पे पकड़ा जाएगा इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे इसको पकड़ा जाएगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। तो टेप को पकड़कर घुमाने वाला ये उपकरण होता है, इसी को हम टेप रिंच बोलते हैं, टेप रिंच, ठीक है। इसके अगर हम प्रकार की बात करें तो ये डबल एंडेड टेप रिंच होता है और टी हैंडल टेप रिंच होता है और एडजस्टेबल टेप रिंच होता है। तो ये 3 टाइप के हमको देखने को मिलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका डाई स्टॉक, ठीक है। डाई स्टॉक क्या होता है, ये डाई को पकड़कर घुमाने वाला उपकरण को हम डाई स्टॉक कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी डाई है, ठीक है, ये आपकी डाई और ये आपका डाई स्टॉक कहलाया जाएगा। ये आपका डाई स्टॉक, ये आपका डाई स्टॉक है, ठीक है। तो इसको हम डाई स्टॉक बोलते हैं और ये हमारी डाई है। तो ये इसमें पकड़ा जाता है, ये वाला जो डाई है आप इसको इसमें आप फिट कर देते हैं और इसके स्क्रू के द्वारा इसको टाइट करेंगे, ठीक है, इसको टाइट किया जाता है इस स्क्रू के द्वारा। तो ये टाइट हो जाता है, फिर ये घूमेगा नहीं और घूमेगा नहीं तो ये एग्जैक्ट फिट हो जाएगा। और ये वाला स्क्रू, ये जो आप देख रहे हैं ये हल्का सा खांचा सा कटा हुआ है, ये मैं एरो मार्क कर देता हूँ, ये इसमें जाके इसका ये नट है इधर एकदम फिट हो जाता है, तो ये स्लिप नहीं होगा, मतलब घूमेगा नहीं, रोटेट नहीं करेगा।
तो इस तरह से डाई स्टॉक में ये फिट किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी टेपिंग प्रक्रिया। आप अभी हमने देखी, जब हमने फर्स्ट टेप, सेकंड टेप और थर्ड टेप में देखा, तो वही आपकी टेपिंग प्रोसेस कहलाया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखना हो तो आप इस तरह से लिखेंगे, ड्राइंग के अनुसार सबसे पहले ड्रिल करेंगे, सही टेप ड्रिल साइज चुनेंगे, जो जॉब है उसको 22 में कसेंगे, वर्क पीस को 22 में कसेंगे, टेप रिंच में टेप को लगाएंगे, ठीक है, कटिंग ऑयल लगाएंगे, आधा चक्कर आगे और चौथाई चक्कर पीछे घुमाएंगे। मतलब आधा चक्कर आपने इस तरह से घुमाया तो आप चौथाई चक्कर पीछे घुमाएंगे। ठीक है, इस तरह से, मतलब यहाँ से सर्किल आपको 180 यहाँ बैठ रहा है तो यहाँ से फिर पीछे लेके जाएंगे, इस तरह से आप घुमाने का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आप स्टार्ट किया आपने पॉइंट और यहाँ से यहाँ तक लाए, फिर पीछे लेके जाएंगे, फिर आगे लेके जाएंगे। इससे क्या होता है कि इससे जो टेपिंग के जो दांते होते हैं उसमें मटेरियल जो फंस जाता है वो अच्छे से रिमूव हो जाता है। ठीक है, थ्रेड आसानी से कटती है, मतलब जाम की जो कंडीशन होती है वो नहीं होती है, अच्छे से कटना शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर क्रम से सेकंड टेप और फिर बॉटमिंग टेप का उपयोग करेंगे, जैसा अभी हमने यहाँ पे देखा था, फर्स्ट टेप, सेकंड टेप और थर्ड टेप में। ठीक है, और अंत में थ्रेड को हम साफ कर लेंगे। फिर क्या होगा, हम साफ कर लेंगे, फिर हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। डाई काटने की अगर हम प्रक्रिया की अगर बात करें तो डाई कैसे कटेगी, तो रॉड का सिरा सबसे पहले हम चेम्पर करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर मेरे को ये वाला मेरे पास इस तरह का अगर रॉड है और ये मेरा डाई का होल है, ठीक है, और यहाँ से ये मेरा इस तरह से मेरा डाई है, ठीक है, और ये डाई है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये और ये मेरा होल है। अब इस होल में इसको एग्जैक्ट फिट बैठाना है, थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, तो इसको सबसे पहले हल्का सा चेम्पर हम काट देंगे। ठीक है, सबसे पहले रॉड पे आप चेम्पर काटेंगे तो अच्छे से फिट हो जाएगा, क्योंकि ये जो मेरी डाई इस तरह की गोल होती है, अब गोल में क्या करेंगे कि ये अच्छे से फिट हो जाएगा अगर ये मैंने चेम्पर इसको मैंने काट दिया। ठीक है, तो रॉड का सिरा सबसे पहले हम चेम्पर करेंगे, डाई को डाई स्टॉक में लगाएंगे, अभी जैसा बताया डाई स्टॉक में, फिर कटिंग ऑयल लगाया जाएगा, फिर रॉड को सीधा रखा जाएगा और आधा चक्कर आगे और चौथाई चक्कर पीछे घुमाया जाएगा। ठीक है, आधा चक्कर मतलब आगे की डायरेक्शन में और फिर उसको पीछे चौथाई चक्कर, इस तरह से, और फिर यहाँ से आधा चक्कर। ठीक है, फिर उसको पीछे चौथाई, इस तरह से कंप्लीट प्रोसेस किया जाएगा। क्लियर, आवश्यक लंबाई तक थ्रेड काटी जाएगी, जितनी हमें जरूरत होगी उतनी हम थ्रेड काटेंगे और लास्ट में हम थ्रेड को साफ करेंगे, साफ करने के बाद उसका यूज किया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कटिंग फ्लूइड का महत्व बताया गया है, कटिंग फ्लूइड जो हम डाल रहे थे वो क्यों डाल रहे थे, जिससे कि घर्षण कम हो, ठीक है, टूल की आयु बढ़े, ठीक है, अच्छी हमें फिनिश प्राप्त हो, चिप हटाने में ये सहायता भी करता है। कटिंग जो आपका फ्लूइड कटिंग है, कटिंग फ्लूइड है, वो क्या करेगा कि चिप को हटाने में भी मदद करेगा और ये गर्मी को कम करता है। वहाँ जो हीट जनरेट होगी, फ्रिक्शन होगी, क्योंकि मटेरियल कट रहे हैं आपस में, तो वहाँ पे हीट जनरेट होना तो स्वाभाविक है, तो वो हीट को क्या करेगा, कम कर देगा। तो ये इसका पूरा कटिंग फ्लूइड का एक महत्व है। नेक्स्ट है आपका टेप ड्रिल साइज। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है, ये जरूर पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा है ना, और आपको ALP में तो बहुत ही ज्यादा इससे पूछा जाता है। तो टेप ड्रिल का साइज कैसे निकालते हैं, पहले तो हम मेजर डायल लेते हैं, फिर हम पिच लेते हैं, पिच को हम माइनस कर देते हैं, इस तरह से निकालते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मेरे को M10 × 1.5 की एक बोल्ट का यहाँ पे थ्रेड काटना है, तो मेरा टेप ड्रिल जो साइज होगा वो मेरा क्या होगा, M10 का माइनस में करूंगा 1.5 mm और ये मेरे को लगेगा। ठीक है, ये मेरे को टेप ड्रिल लगेगा। आप इस तरह से समझ सकते हैं, सिंपल सा, ये मेरे पास में एक सॉलिड पीस है मेरे पास में, ठीक है, ये मेरे पास में एक सॉलिड पीस है, ठीक है, इसमें मुझे यहाँ पे एक होल बनाना है और इसमें मुझे M10 × 1.5 का एक बोल्ट लगाना है। ठीक है, बोल्ट का यूज करना है। ठीक है, अब इसमें मैं कौन सा ड्रिल यूज करूं, ठीक है, मैं कौन सा जो है ड्रिल यूज करूं,
ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ड्रिल यूज करने के लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि सबसे पहले मैंने जो ड्रिल का जो होल है वो मैं कौन से ड्रिल से बनाऊं। सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा ड्रिल का साइज। तो ड्रिल का साइज मुझे पता करना है, तो सबसे पहले ये है कि ये 10 mm का जाएगा, क्लियर। और 10 mm का जाएगा तो 1.5 mm इसकी थ्रेड है, 1.5 mm की थ्रेड है। मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो मेरा होल बनेगा, ये जो होल बनेगा वो ये साइज का बनेगा, ये साइज का बनेगा। और इसी साइज में आपका जो बोल्ट है वो आपका इस टाइप का है, ठीक है। ये टाइप का आपका बोल्ट है और इस पे आपके थ्रेड बने हुए हैं, ठीक है। और यहीं से आपका 10 mm यहीं से आपका क्रिएट है, क्लियर। यहीं से आपका 10 mm यहाँ से साइज आपका 10 mm लिया गया। अब अगर ये 10 mm है, अगर मैं ये 10 mm का अगर इसमें डाल दूं, मैं इसका होल 10 mm कर दूं, तो ये तो आराम से अंदर जाएगा और आराम से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि थ्रेड तो काम ही नहीं करेंगी। थ्रेड के लिए तो मुझे जो इसकी डेप्थ ऑफ कट है थ्रेड की वो मुझे लेनी पड़ेगी, क्लियर। तो इसको मैं माइनस करूंगा और ये मेरा साइज निकल के आएगा। अगर ये मेरा साइज अगर मैंने इतना मान लीजिए इतना मैंने रखा है, अब मेरे पास में ये वाला मटेरियल मैंने छोड़ दिया, तो इसमें थ्रेड बनना स्टार्ट होंगे इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर। और तब यहां से और यहां तक का मेरा जो लिया गया है, ये बोल्ट का डाया जो लिया गया है वो आपका 10 mm लिया गया है, क्लियर। आप अच्छे से समझ गए होंगे यहाँ पे, उम्मीद है। देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करेंगे। नेक्स्ट है टेप और डाई का उपयोग। टेप और डाई का उपयोग क्या है? बोल्ट और नट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, मशीन पार्ट तैयार करना होता है, ऑटोमोबाइल उद्योगों में इसका उपयोग होता है, मशीन की कोई रिपेयरिंग करनी है तो इसका यूज होता है, पाइप की फिटिंग अगर करनी है तो इसका यूज होता है, वर्कशॉप या फिर मेंटेनेंस कार्यों में इसका यूज होता है, वर्कशॉप में या फिर मेंटेनेंस कार्यों में इसका यूज होता है, क्लियर। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण आपके पॉइंट है, इंपोर्टेंट पॉइंट है ना। टेप जो है इंटरनल थ्रेड बनाता है, डाई आपका एक्सटर्नल थ्रेड बनाता है, टेप रिंच टेप को पकड़ने का काम करता है, डाई स्टॉक डाई को पकड़ने का काम करता है, और टेपर टेप, फिर सेकंड टेप, फिर बॉटमिंग टेप, यही टेपिंग का क्रम है। जब आपसे क्रम पूछा जाएगा तो पहले टेपर, फिर सेकंड और फिर बॉटमिंग, ठीक है। और टेप ड्रिल साइज आपका मेजर डाया होगा और माइनस पिच का डाया आप लेंगे, जिस तरह से अभी हमने एक्सप्लेन किया, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन, टेप एंड डाई से कौन कौन से आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो बार बार रिपीटेड हुए हैं एग्जाम में या फिर आपके गवर्नमेंट जॉब में, वो वहाँ पे हमने क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, टेप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टेप का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? देखिए, बाहरी थ्रेड बनाने के लिए या फिर आंतरिक थ्रेड बनाने के लिए या फिर धातु काटने के लिए या फिर छेद मापने के लिए, आप कमेंट्स में जरूर बताएं। देखिए कमेंट्स में आप लोग बताते नहीं हैं, मैं कई बार ये वीडियो में बात कर चुका हूँ कि आप लोग कमेंट्स में ज़रूर टाइप कीजिए। टाइप करने में कितना टाइम लगता है, लेकिन इससे आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आएगा। ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है कि जितना आप ये टाइप करेंगे, हेजिटेशन निकलेगा, घबराहट आपकी जो होती है एग्ज़ाम में वो निकलेगी, बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। बाकी फिर फाइनली मानना और ना मानना वो आपके लिए है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करें। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं, अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं, अपने कैरियर को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन पहला है कि टेप का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो टेप का उपयोग किसके लिए होता है? आंतरिक थ्रेड बनाने के लिए टेप का यूज किया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डाई का मुख्य उपयोग क्या है? डाई का आंतरिक थ्रेड बनाना, बाहरी थ्रेड बनाना, या छेद बड़ा करना, या फिर सतह को घिसना। तो जो डाई जो होती है, ठीक है, डाई जो होती है वो बाहरी थ्रेड बनाती है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, टेप को घुमाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? टेप को, ठीक है, आप यहाँ पे याद रखेंगे टेप पूछा गया है, टेप को।
पहला है आपका पाइप रिंच है या टेप रिंच है या रिंग स्पैनर है या फिर डाई स्टॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे टेप के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे टेप रिंच होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, निम्न में से टेप का सही क्रम क्या है। देखिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, पहला है आपका बॉटमिंग, फिर सेकंड और फिर टेपर टेप, या फिर पहला टेपर है फिर सेकंड है फिर बॉटमिंग है, या फिर पहले सेकंड यूज करते हैं फिर टेपर यूज करते हैं फिर बॉटमिंग यूज करते हैं, या बॉटमिंग टेपर या फिर सेकंड। ये क्रम है, जो आप टेप को किस क्रम में यूज किया जाता है वो क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका टेपर होता है, फिर सेकंड होता है, फिर बॉटमिंग होता है, ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, तो ये आपका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, यदि थ्रेड M12 इंटू 1.75 है तो टेप ड्रिल साइज बताओ। ठीक है, टेप ड्रिल, तो 12 में से माइनस करेंगे 1.75। ठीक है, तो यहाँ पे बचा मेरा 11.25। क्लियर, देखिए ये 12 था, 12 में से 1 गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, ये 10 बचा, 10.25। ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर बी है, यहाँ पे राइट आंसर हमारा बी। क्लियर, तो आप लोग सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।